Hello students, I am Varsha Thadani and today we are going to study the topic of class 10th political parties. तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमें पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. हमें पढ़ना है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है. सेकंड, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए. थर्ड, नेशनल पार्टीज. फोर्थ, स्टेट पार्टीज. फिफ्थ, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी नेशनल पार्टीज होती हैं, कितनी स्टेट पार्टीज होती हैं और कौन से चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं. तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट आज बेसिकली हम फोकस करेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, इस चैप्टर से हम एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं और वो ये है रोल एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रोल हैं, क्या फंक्शंस वो प्ले करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे. ये चीज़ हम इस चैप्टर से सीखेंगे. एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के रोल क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ना बहुत ज़्यादा विजिबल, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में. ये आप बहुत सारे सिंबल्स देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स हैं. बहुत सारे सिंबल्स से हम फेमिलियर हैं. एक सिंबल है बीजेपी का, एक सिंबल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का, एक सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है. तो ये वाले जो सिंबल्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की आइडेंटिटी होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज इन आइडेंटिटीज से जानी जाती है. एंड आपने नोटिस किया होगा जब भी हम अपना वोट कास्ट करने जाते हैं वहाँ पे भी ये सिंबल्स होते हैं और पास में पार्टी का नाम होता है और आप उन सिंबल्स पे प्रेस करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे के आते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं डेमोक्रेसी में. ठीक है, ऑफन इक्वेटेड विथ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय मेनी सिटीजन्स, डिस्पाइट विजिबिलिटी ऑफन फेस क्रिटिसिज्म, ब्लेम्ड फॉर सोसाइटल प्रॉब्लम्स. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तो हम सबको पता है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इतने विजिबल होके, एक विजिबल इंस्टीट्यूशन होके, फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करती है. क्यों करती है, सोचिए क्यों करती होंगी. बहुत बार क्या होता है कि लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे. बहुत बार क्या होता है सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं. सोसाइटल प्रॉब्लम्स में सोशल इश्यूज आ रहे हैं और सबसे बड़ा सोसाइटल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हमने चैप्टर 3 में जेंडर, रिलीजन और कास्ट में पढ़ा था कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, पॉलिटिक्स कास्ट को अफेक्ट करता है, कैसे जेंडर पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रही है, कैसे रिलीजन पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है. तो कई बार ऐसी कोई सोसाइटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका ब्लेम किस पे जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज पे, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने उन्हें चूज़ किया है. तो ये उनकी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तरफ कि वो ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स को दूर करें. इतना विजिबल इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज कई बार क्रिटिसिज्म फेस करती है अगर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उनके नीड्स और इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात तो कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, पर पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, मीनिंग या डेफिनेशन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का. पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं. सबसे पहला फंक्शन है दैट दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. आफ्टर कंटेस्टिंग सर्टेन इलेक्शंस आफ्टर द टर्म पीरियड ऑफ 5 years, इफ़ वो पावर में आते हैं, इफ़ वो मेजॉरिटी में आते हैं तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, वो गवर्नमेंट को रन करेंगे. ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की. अगर आपको कोई डेफिनेशन बोले, क्या लिखेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट. आप मेजॉरिटी में आ गए तो आप गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे एंड यू विल रन दी गवर्नमेंट. जो वर्कर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के,
उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। वो क्या करेंगे, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आएंगे, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, लोगों को परसुएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में जीत सके, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं। अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, ठीक है। ट्राई टू परसुएड पीपल why their policies are better than others। अब ये persuasion या ये influence क्यों हो रहा है, ये क्यों influence हो रहा है? to gain majority support। और majority support obviously क्यों gain करना चाहेंगे? to win elections। नेक्स्ट देखते हैं, सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग इलेक्शंस। और ये पॉलिसीज तब इम्प्लीमेंट होंगी, ये प्रोग्राम्स तब इम्प्लीमेंट होंगे जब वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। समझ में आ रहा है कि वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सेम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे वो अग्री करते हैं, फिर लोगों को परसुएट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी पॉलिसी दूसरी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा बेटर है, और फिर उसके बाद ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होते हैं आफ्टर दे विन इलेक्शंस। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के फंक्शंस, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 3 मेजर कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के। क्या होगा? फर्स्ट, द लीडर। लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में। वो ही अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ सर्टेन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा, ठीक है। सेकंड, द एक्टिव मेंबर्स। मेंबर्स भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक्टिव मेंबर्स। वो मेंबर्स जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, ठीक है। थर्डली, द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें गांधी जी के नेशनल मूवमेंट का, गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में वो लीडर थे, उनके पास कुछ एक्टिव मेंबर्स भी थे। यहाँ पे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। इनके पास ये एक्टिव मेंबर्स भी हैं उस पर्टिकुलर नेशनल मूवमेंट में। जब तक फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक वो मूवमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज वो मूवमेंट स्प्रेड ही तब होगा जब आपके पास सर्टेन फॉलोअर्स होंगे जो आपके पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं। लीडर ज़रूरी है, उसमें एक्टिव मेंबर्स ज़रूरी हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलोअर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे ले जाने में पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प करते हैं। आ रहा है समझ में क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी? कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड दी फॉलोअर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल प्ले कर रही हैं, किस तरीके से वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने अलग अलग फंक्शंस प्ले कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। सबसे बड़ा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले तो होल्ड करेगी इलेक्शंस, कॉन्टेस्ट करेगी इलेक्शंस। आफ्टर जब वो जीतेगी तभी तो वो गवर्नमेंट रन करेगी, या तभी तो वो अपनी मेजर पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लेके आएगी। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्टेस्ट करने हैं इलेक्शंस, ठीक है। सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। एक बार वो जीत गई तो वो अपने सर्टेन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे कि हमारी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ये पॉलिसीज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड, मेकिंग लॉज। अब पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो वो ऑब्वियसली जो लॉज हैं, लॉज में पार्टिसिपेट करेगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी। तो लॉ बनाना पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ठीक है।
फोर्थ, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। एक बार एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई तो वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, चलाएगी। कैसे चलाएगी? उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में अलग अलग मेंबर्स में को चूज करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मेंबर्स को चूज किया जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट रन होगी। ठीक है। फिफ्थ, रोल ऑफ ऑपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में ऑपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट की बात कर रही है। कई बार उस पॉलिटिकल पार्टी में सर्टेन आप देखिए ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। वो ड्रॉबैक्स या वो फ्लॉज आपको ऑपोजिशन पार्टी ही बताएगी कि आपकी ये पॉलिसी लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी या ये वेलफेयर स्कीम लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो वो काम होता है ऑपोजिशन पार्टी का। ठीक है। आगे, शेप पब्लिक ओपिनियन। ये भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आती है। लोग उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और लोग इनकाउंटर करते हैं, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी इस हिसाब से काम करेगी। तो लोगों के आइडियाज़ भी चेंज होते हैं, लोगों के ओपिनियंस भी उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये फंक्शन है कि वो लोगों के ओपिनियन को चेंज कर रहा है और एक शेप दे रहा है। अलग अलग डिसीजंस में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। कई बार लोगों के ओपिनियन उनके फेवर में नहीं होंगे, तब भी वो इस तरीके से लोगों को परसुएड या इन्फ्लुएंस करेंगे कि उनका पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो लोगों को बताए, अच्छा ये गवर्नमेंट ने कुछ वेलफेयर स्कीम्स निकाली हैं, गवर्नमेंट मशीनरी इस तरीके से चल रही है, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एक्सेस मिल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलेजेस में फार्मर्स के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। उन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में उनको कौन बताएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बताएगी। गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो ही उनको उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे और उनको उनका लाभ उठाने के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है। तो ये सर्टेन रोल्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के। एक बार वापस से हम दोहराते हैं क्या फंक्शंस हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के। फर्स्ट, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सेकंड, policies and programs after winning elections, they will lay certain policies and programs. Third, they will make laws. Fourth, they will form and run government. Fifth, role of opposition, which is very much important in a particular government. Sixth, shape public opinion. Seventh, access to government machinery and welfare schemes. अब हम इसको थोड़ा एलैबोरेटिव वे में भी पढ़ते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला, in most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Obviously, political parties जो candidates choose कर रहा है, elections में भी वही candidates लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद they are contesting elections. ठीक है। Parties select their candidate in different ways. कैसे, किस तरीके से वो अपने candidates select करेंगे? In some countries, members and supporters of a party choose its candidate. कुछ कंट्रीज में तो ऐसा होता है उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स और उस पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट्स चूज करेंगे। एग्जाम्पल किसका है? यूएसए का। और इंडिया में क्या होता है? इन सम कंट्रीज टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। यहाँ पे इंडिया में ऐसा होता है कि जो पार्टी के जो टॉप पार्टी लीडर्स है ना, वो ही कैंडिडेट्स चूज करेंगे। लेकिन यूएसए में क्या हो रहा है, जो उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो कैंडिडेट्स चूज कर रहे हैं। तो ये टू डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ चूजिंग देयर कैंडिडेट्स। सेकंड देखते हैं, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये सर्टेन पॉलिसीज हैं कि अच्छा ये पॉलिसी ले आए, अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 6 months हम अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में चेंजेस लेके आएंगे। वो देखा जाता है ना लोगों ने उस पॉलिसीज और प्रोग्राम पे किस तरीके से रिएक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बदलती रहती हैं। ठीक है।
A party reduces a vast multitude of opinion into a few basic positions which it supports. A government follow policies according to the ruling party. यहाँ पे सबसे ज़्यादा important क्या है? Ruling पार्टी. पार्टी क्या करेगी? बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे उसके पास, तो अच्छा आपको ये पॉलिसीज बनानी चाहिए, आपको ये प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, तो उन बहुत सारे ओपिनियंस में से थोड़े ओपिनियंस को लेकर वो अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग चलती है? रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग. ऑब्वियसली बिकॉज रूलिंग पार्टी ने कंटेस्ट किया इलेक्शन, मेजॉरिटी में आई. मेजॉरिटी में आना बहुत बड़ी बात होती है कि इतने सारे लोगों में से आपको चूज किया गया है एज अ रूलिंग पार्टी, तो गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग चलती है? रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग. ठीक है. थर्ड देखते हैं. Parties play a decisive role in making laws for a country. Most of the party members follow party line while voting. Parties obviously एक important role play करता है country में law बनाने के लिए. जैसे अभी हम पढ़ के आए ना कि ruling party जिस तरीके से फॉर्म होगी तो रूलिंग पार्टी ही गवर्नमेंट को चलाएगी और गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलेगी. तो रूलिंग पार्टी विल प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है. फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. ये आप बिल्कुल फेमिलियर हैं इन पिक्चर्स से. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ये दोनों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट्स फॉर्म की हैं और उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट्स चला रहे हैं. इस तरीके से पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. ठीक है. पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज. जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव से लिए जाएंगे जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है. पार्टीज क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, पहले वो लीडर्स को रिक्रूट करेंगे, मींस दे आर अपॉइंटिंग. ठीक है. उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से आपको काम करना है. उसके बाद उनको मिनिस्टर्स बनाया जाएगा टू रन द गवर्नमेंट द वे दे वांट. पहले उनको रिक्रूट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा. अब बहुत सारे मेंबर्स को नहीं पता कि गवर्नमेंट किस तरीके से रन की जाएगी, तो उनको ट्रेन किया जाएगा. उसके बाद जितने भी मेंबर्स को ट्रेन किया गया ना, उसमें फिर डिसाइड होगा अच्छा ये डिफेंस मिनिस्टर बन रहा है, अच्छा ये फॉरेन मिनिस्टर बन रहा है, अच्छा ये एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है. उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको कौन सा मिनिस्टर बनाया जाए और फिर उसके बाद वो अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं. तो पहले रिक्रूट, देन ट्रेन और उसके बाद दे विल बी अपॉइंटेड मिनिस्टर्स of a particular department and they will run the government in whichever way they want. ठीक है. Fifth, parties play the role of opposition to the parties in power. They voice different views. सब पार्टीज के, सब ऑपोजिशन पार्टीज के अपने अपने व्यूज होंगे. They criticize government for its failures or wrong policies. ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है. अगर हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे अगर अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन है, तो वो ऑपोजिशन ऑब्वियसली हमारे जो भी फेलियर्स हैं या हमारी जो भी रॉन्ग पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट हमें बोलेंगी. तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट तो बोलेगी. इफ रूलिंग पार्टी ने कोई रॉन्ग पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर ली हैं या कोई ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी हैं जिसकी वजह से उन्हें फेलियर ही मिल रहा है. ठीक है. दे मोबिलाइज ऑपोजिशन टू दी गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट में इस तरीके से ऑपोजिशन लेके आते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छा हमारी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ये फेलियर्स हैं या ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं. ठीक है. पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग इश्यूज रेज करती है. पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं ऑल ओवर द कंट्री और वो स्प्रेड हो रखे होते हैं और उन्हें पता होता है कि हर जगह पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं.
तो वो क्या करेंगे, वो उन पर्टिकुलर इश्यूज को हाईलाइट करेंगे ताकि वो इश्यूज गवर्नमेंट में आए और लोगों का पब्लिक ओपिनियन उन इश्यूज के रिलेटेड शेप हो। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन। Many of the pressure groups are the extensions of political party among different sections of society. यहाँ पे extensions of political party से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से ही निकल के आते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, और वो वाले प्रेशर ग्रुप्स वो इश्यूज को हाईलाइट करेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं। ठीक है। Parties also launch movements for the resolution of problems faced by people. पार्टीज का तो काम ही है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन्हें वो इश्यूज रेज करने हैं और उन इश्यूज पे सर्टेन सॉल्यूशंस भी पास करने हैं। जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं उनको सर्टेन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. जो भी हमारी सोसाइटी के ओपिनियंस होते हैं वो ओपिनियंस हमारी पॉलिटिकल पार्टी से निकल के आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी किस टाइप के इश्यूज रेस कर रहा है। जैसे कि आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो हमें पता है, ये आर्टिकल 370 लगा हुआ था कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है। वहाँ पे स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज वो मर्ज ही नहीं हुआ उस टाइम पे, नीदर इन पाकिस्तान नॉर इन इंडिया। ठीक है। तो इस वजह से ओपिनियंस जो हमारी सोसाइटी में होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर पार्टी लाइन को क्रिस्टलाइज करते हैं, शेप करते हैं, एक अलग टाइप का सपोर्ट देते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. ये मैंने आपको बताया कि पार्टीज जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही है, गवर्नमेंट की जो भी मशीनरी है, तो पार्टीज का काम है कि लोगों को उनका एक्सेस प्रोवाइड करें, लोगों को वो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करें, बिकॉज काफ़ी लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि किस टाइप की वेलफेयर स्कीम्स आई हैं। तो पार्टीज का काम होता है कि इन वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है। फॉर ऑर्डिनरी पीपल इट इज ईजियर टू अप्रोच अ पार्टी लीडर देन टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर। एक ऑर्डिनरी इंसान पार्टी लीडर के पास जाएगा या डायरेक्टली जो गवर्नमेंट वहाँ पे रन हो रही है वहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा इजी होगा उस पर्टिकुलर पार्टी लीडर के पास जाना। तो ऑर्डिनरी इंसान तो उस पर्टिकुलर पार्टी लीडर के पास ही जाएगा अगर उसको कोई इशू है, या अगर सपोज उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ठीक है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। पार्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है उन्हें लोगों की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनको रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, उनके नीड्स और डिमांड्स के बारे में सोचना पड़ता है रोज़ कि अच्छा लोगों की ये नीड्स हैं, लोगों की ये डिमांड्स हैं। ये क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपकमिंग इलेक्शंस में भी जीतना होता है। तो अभी वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स के बारे में सोचेंगे तभी तो वो अपकमिंग इलेक्शंस में जीतेंगे। ठीक है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। जैसा मैंने आपको बताया, लोग रिजेक्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि वो सोचेंगे नहीं हमारे लिए तो कुछ काम ही नहीं हुआ, हमारे नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं हुआ, तो दे विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस। अब हमने अभी तक पढ़ लिया पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर्स क्या काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्यों, नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, ज़रूरत क्या हो गई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की। सिटीजन्स खुद को भी तो रूल कर सकते हैं, तो हम नेसेसिटी देखेंगे कि क्या क्या नेसेसिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी की। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ये बता रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो खुद को ही चूज कर रहा है, एक गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, और ये कहीं से गारंटी नहीं है कि अगर वो सपोज जीत जाता है कैंडिडेट तो वो लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा। ज़रूरी थोड़ी है वो सबके इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, सारे ग्रुप्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी ना, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स होंगे ऑफ डिफरेंट कास्ट, ऑफ डिफरेंट रिलीजन, और उन्हें सबको सपोर्ट करना है, सबकी नीड्स और इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि उनको मेजॉरिटी सपोर्ट एक कम्युनिटी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होना ज़्यादा बेटर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी होना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। गवर्नमेंट बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंटली काम करेगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज उन्हें सर्टन एरियाज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को होती है। ठीक है। थर्ड, इनफॉर्मल फैक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पार्टिसन इलेक्शंस होते हैं ना, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस होते हैं, नॉन पार्टिसन इलेक्शंस क्या होते हैं कि लोगों को चूज किया जा रहा है उनके मेरिट के हिसाब से, इसलिए नहीं कि वो उस पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर है। तो जैसे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल फैक्शंस आ जाते हैं, मतलब वो अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वहां पे सबको सपोर्ट किया जाएगा, अगर नहीं होगी तो ऐसे अननेसेसरी लोग होंगे जो अपने फेवर के लिए ही बात करने वाले हैं। ठीक है। फोर्थ, फोकस ऑन लोकल इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं उन पे फोकस किया जाएगा, हमारे जो एवरीडे इश्यूज हैं उन पे फोकस किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है। फिफ्थ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी तभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाएगी जब हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी को, वो ही रिप्रेजेंट करती है हमें, हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है। और एक गवर्नमेंट को या एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव तभी बोलेंगे जब उनके पास पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। Without parties, candidates are independent and can't promise major policy changes as there's no way to guarantee support for them once elected. बिना पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे और वो कोई गारंटी नहीं दे रहे कि वो कोई सर्टन पॉलिसी चेंजेस करेंगे, क्योंकि एक बार वो इलेक्ट हो गए तो कहीं से भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कोई और भी लोगों का मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। सेकंड, government could form without parties but they lack a clear mandate and be less effective. जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है बिना पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोकल इश्यूज या सब टाइप के एरिया के इश्यूज गवर्नमेंट इतना एफिशिएंटली डील नहीं कर पाएगी। ठीक है। थर्ड, इवन नॉन पार्टिसन इलेक्शंस, जैसा मैंने बताया, नॉन पार्टिसन इलेक्शंस लाइक पंचायत see the rise of informal factions resembling parties. This shows the national need for groups in democracy. वहाँ पे अगर हर ग्रुप अपने बारे में ही सोच रहा है तो इसीलिए ये ज़रूरी है ना कि एक लार्जर ग्रुप होना चाहिए, नीड होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है। Representatives would only care about local issues, not the whole country. Suppose मैं एक पर्टिकुलर एरिया की एक अकेली कैंडिडेट खड़ी हुई हूँ, मैं जीत गई हूँ, तो मैं अपने लोकल इश्यूज से ही डील करूंगी ना, मैं क्यों जाऊंगी दूसरे इश्यूज में, मैं क्यों बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा मुझे इतना हेडेक लेना ही नहीं है। मैं अपने पर्टिकुलर लोगों ने मुझे जिताया है, अपने लोकल एरिया के लिए काम करूंगी, लोकल इश्यूज के लिए काम करूंगी। मैं थोड़ी सोचने बैठूंगी कि नहीं मुझे तो पूरी कंट्री के लिए काम करना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज सब एरियाज के बारे में इक्वली सोचेंगी बिकॉज दे वांट द मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो क्या डर, उसे लगेगा अभी लोकल एरिया ने मुझे जिताया है, ठीक है, मैं यहाँ के लोकल इश्यूज सॉल्व कर लूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर जीत जाऊंगा। पर पॉलिटिकल पार्टी को तो ये डर होता है ना कि नहीं, हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है हमारी तरफ, ताकि हमें मेजॉरिटी सपोर्ट मिल सके टू गेन द अपकमिंग इलेक्शंस। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कैन नॉट वर्क विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने बताया आपको, एक गवर्नमेंट या एक डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी तभी कहलाएगी जब उसके पास पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। ठीक है। तो लार्जर सोसाइटी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तब बनेगी जब उसके पास पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। As societies became larger and complex,
उन्हें एक एजेंसी की ज़रूरत होती है, एक ग्रुप की ज़रूरत होती है जो सोसाइटी को साथ में लेके चले, क्योंकि हमें इतना पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस और सोशल डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है इन इंडिया में। तो इसीलिए एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट है जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स, लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे? गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं अलग अलग इश्यूज पे। ठीक है, प्रेजेंट देम टू दी गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ही तो वो व्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट होंगे, वरना कौन सा लोकल लीडर या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने लोकल एरिया के गवर्नमेंट के पास जाएगा? वो सोचेगा मैं अपने लोकल इश्यूज को वहीं रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, they needed ways to bring representatives together to form a responsible government। वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आएंगे और उससे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन दी गवर्नमेंट। उन्हें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है और ये मैकेनिज्म पॉलिटिकल पार्टी ही हो सकती है। वो क्यों? ताकि वो गवर्नमेंट को जाके अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकें, गवर्नमेंट के सामने जाके अपने नीड्स और इंटरेस्ट रख सकें। ठीक है, दे नीडेड अ सिस्टम टू मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और ओपोज देम। उन्हें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे पॉलिसीज़ बन रही हैं, वो पॉलिसीज़ किस तरीके से जस्टिफाइड हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमें वो पॉलिसीज़ नहीं पसंद आ रही हैं, हमारे नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उन पॉलिसीज़ को अपोज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास ये राइट्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपने पेटिशंस गवर्नमेंट में फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इशू जो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, Political parties fulfill these needs of every representative government। और ये सारी needs fulfill करने का एक ही mechanism है, एक ही group है, and वो है political party, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important रखती है। ठीक है, thus we find political parties in almost all countries of the world, चाहे बड़ी हो छोटी हो, चाहे पुरानी हो नई हो, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, सब में पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ही लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई होगा, वरना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने लोकल एरिया के नीड्स और इंटरेस्ट ही देखेगा। ठीक है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, देखते हैं, थोड़ा रिविजन करते हैं कि क्या क्या समझ में आया, कितना हमने ग्रैब किया। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा था, क्या होता है थोड़ा रिकॉल करो, क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड आफ्टर जब वो मेजॉरिटी में आ रहे हैं दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलिटिकल पार्टी की। कॉम्पोनेंट्स तो आप याद कीजिए, क्या कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे, सोचिए थोड़ा। फर्स्ट था लीडर, ठीक है। सेकंड है एक्चुअली जो वहाँ के जो एक्टिव सिटीजन्स हैं या एक्टिव मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के। और थर्ड है फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स थे पॉलिटिकल पार्टी की। कौन से तीन? लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड दी फॉलोअर्स। ठीक है। सेकंड, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप फंक्शंस साथ साथ याद करते जाओ। हमने क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे? हम पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। पहला फंक्शन तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टी पहले तो क्या करेगी, पहले वो कॉन्टेस्ट करेगी इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट करने के बाद जब वो मेजॉरिटी में आ जाती है तब वो अपनी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ले करेगी। जब वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ले कर रही है तब वो लोगों के पब्लिक ओपिनियंस को शेप करेगी। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। उनका काम होता है मेकिंग लॉज। उनका काम होता है कि जो ऑपोजिशन रोल है उनसे कैसे डील करना है। उनका काम होता है कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ फंक्शंस पढ़े थे पॉलिटिकल पार्टी के। याद करने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ याद कर लो। फर्स्ट है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस लड़ने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आएगी। उसके बाद वो लॉज बनाएगी। उसके बाद वो गवर्नमेंट रन करेगी।
उसके बाद ऑपोजिशन रोल, जो भी ऑपोजिशंस प्ले कर रहे हैं उससे डील करेगी, पब्लिक ओपिनियन शेप करेगी, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स आएंगी वो वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने का काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो पॉलिटिकल पार्टी के ये तो सर्टेन फंक्शंस हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी भी पढ़ी थी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे बड़ी बात है, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे तो वो अपने लोकल इश्यूज से डील करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बिना भी फॉर्म हो जाएगी बट लोग इतनी तरीके अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। जो भी नॉन पार्टिसन इलेक्शंस होते हैं, थर्ड पॉइंट में बताया था, जैसे पंचायत के इलेक्शंस, उसमें ऐसा होगा इनफॉर्मल फैक्शंस आएंगे जहाँ पे वो अपने ग्रुप को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, फोकस ऑन लोकल इश्यूज। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपने लोकल इश्यूज पे ही फोकस करेंगे, वो बाकी के एरियाज पे क्यों फोकस करेंगे। पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो पॉलिटिकल पार्टीज सब एरियाज के बारे में इक्वली सोचेगी। और हमें ये पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तभी होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी उस डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से समझ ली है। अब देखते हैं हमें कितना समझ में आया कितना नहीं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट, what happens if political parties do not respond to people's needs and demand? अगर पॉलिटिकल पार्टी लोगों के नीड्स और डिमांड्स के बारे में रिस्पॉन्सिव नहीं है या लोगों के नीड्स और डिमांड्स के बारे में नहीं सोच रही है तो क्या होगा। फर्स्ट, they are permanently banned. Second, people can reject those parties in the next elections. Third, they receive more government funding. Fourth, they merge with अदर पार्टीज। ऐसा तो नहीं होगा कि उनको परमानेंटली बैन कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, इतना तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि लोग उस पर्टिकुलर पार्टी को रिजेक्ट कर देंगे अपकमिंग इलेक्शंस में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख रही है तो, ठीक है। दे रिसीव मोर गवर्नमेंट फंडिंग, उन्हें क्यों ज़्यादा गवर्नमेंट फंडिंग मिलेगी जब वो लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख रही है, तो ये हो नहीं सकता। दे मर्ज विद अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज के साथ मर्ज होने का भी फायदा इसीलिए नहीं है बिकॉज लोगों को पता है उन्होंने कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे। तो अगर पार्टी रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उनको अपकमिंग इलेक्शंस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी लिंक्ड डायरेक्टली टू द इमर्जेंस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, मोनार्की नहीं। पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हम पढ़ के आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ही एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी या एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो वापस से इवैल्यूएट कर लो, वापस से रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ लिया। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ ली, पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स पढ़ लिए, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंक्शंस पढ़ लिए, पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी पढ़ ली। और इससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ही सब ग्रुप्स के नीड्स और इंटरेस्ट की बात होगी और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से समझ में आया, एक बार और रीडिंग करना और अच्छे से समझ में आएगा। हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाद में जिससे हम ये सारी चीज़ें वापस से रिकॉल करेंगे और थोड़ा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।